कॉम्प्यू एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में। आज का कोर्स का 10वां यानी कि 10th वाला वीडियो है। आज की इस डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं? डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम बात करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर नेटवर्क की और उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दोहरा रहा हूँ। एक पहला है डेटा कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आगे हम सीखेंगे स्टैंड अलोन पीसी क्या होता है, व्हाट इज स्टैंड अलोन पीसी। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार यानी कि टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टोपोलॉजीज। उसके बाद हम टोपोलॉजी के अंदर देखेंगे व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे व्हाट इज बस टोपोलॉजी। उसके बाद आखिरी में देखेंगे लैन और वैन क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे बड़ी जो बात है वो कम्युनिकेशन जो होता है उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए पहला अपन टॉपिक देखेंगे इसके अंदर, वो है डेटा कम्युनिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दे चुका हूँ, उसमें देखिए एक सेंडर है, एक ट्रांसमिटिंग या ट्रांसमिशन मीडिया है और एक रिसीवर है। सेंडर रिसीवर के बीच में जो कुछ डेटा जाना आना होता है उसको हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों के बीच में केबल द्वारा या वायरलेस द्वारा डेटा इधर उधर जा सकता है या इंटरनेट द्वारा। इसके अंदर मेल है, चैट है, वीडियोज में अपन प्ले कर सकते, अलग अलग चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन यानी कि एक या दो से ज़्यादा अधिक डिवाइस के बीच डिजिटल डेटा का आदान प्रदान ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें मुख्य रूप में 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला होता है एक सेंडर जो डेटा भेजता है, एक है रिसीवर जो डेटा प्राप्त करता है, और तीसरा है वो है माध्यम यानी कि मीडियम या मीडिया जिससे जरिए डेटा भेजा जाता है या लिया जाता है, जैसे कि वाईफाई, केबल या ऑप्टिकल फाइबर, ये मीडियम है। इसमें हम एक एग्जांपल के लिए, आसान उदाहरण के लिए, जब हम अपने दोस्त को व्हाट्सएप द्वारा कोई मैसेज भेजते हो, तो आप जो मैसेज सेंड करें यानी कि आप सेंडर है, उसके अंदर आपका दोस्त रिसीवर है जो डेटा लेता है, और इंटरनेट माध्यम है। एक डेटा कम्युनिकेशन एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन यानी कि डेटा को जो डेटा सेंडर या रिसीवर द्वारा डेटा को भेजा जाता है या प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया यानी कि मीडियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी उसके बाद हम देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन प्रकार में मुख्य रूप से 2 आधार पे बांटा जाता है। पहला है वो कनेक्शन टाइप, यानी कनेक्शन कैसा होता है, तो पहला है वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड, इसमें डेटा केबल के माध्यम से भेजा जाता है, जैसे कि इथरनेट केबल या लैन केबल। यह ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर होता है, यानी कि सबसे बेस्ट मीडिया जो है इसमें जो होता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर, ये सर्वर है, एक कंप्यूटर है, बीच में एक राउटर एक डिवाइस होता है जो मैं आगे जाके बोलूँगा। इसको जोड़ने के लिए केबल है, उसको बोलते हैं इथरनेट केबल। एक केबल द्वारा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक टाइम में अपना जो डेटा होता है उसके अंदर पहला मीडिया होता है
यह है वायर्ड कनेक्शन। ओके, दूसरा वाला होता है वायरलेस। देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें डेटा बिना केबल के रेडियो तरंगों द्वारा माध्यम से भेजा जाता है, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल डेटा। यह ज़्यादा सुविधाजनक होती है, जैसे कि जहाँ पे आपको फटाफट, यानी कि केबल नहीं, आपके पास कोई कनेक्शन रेडी नहीं, केबल नहीं है, तो वहाँ पे आप डेटा कैसे भेजेंगे? तो वाईफाई या ब्लूटूथ द्वारा। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाई, ये सर्वर है, सेम सीन है, यहाँ पे लैपटॉप है लेकिन केबल नहीं है। यहाँ पे ये जो राउटर के अंदर, ये राउटर डिवाइस होता है, इसके अंदर ये वायरलेस द्वारा डेटा को ये लैपटॉप लेता है और इसको भी भेज भी सकता है। यानी कि जिसका जो अंदर का मीडियम है जो है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। और यहाँ पे है अपना केबल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि वायर्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर फिजिकल वायर होता है। नेक्स्ट में डेटा के प्रकार में दो आधार पर मेन 3 आधार जाता है। इसके अंदर जो दूसरा आधार है, ये पहला आधार में क्या बोला आपको मैंने, कनेक्शन पे आधार पे होता है डेटा कम्युनिकेशन टाइप में। और दूसरा वाला है वो है डायरेक्शनल आधार पे, यानी कि डायरेक्शन की दिशा। तो पहले देखिए, मैं यहाँ पे दिखाऊँ सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है ना कि एक डेटा सेंटर रिसीवर जब बीच में डेटा जब जाता है तो एक ही मार्ग से, यानी कि इस एंड से इस एंड तक, ये एक ही टाइम में एक ही बार होता है। यानी कि आपको यह यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इसमें डेटा प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में होता है, जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर या टीवी ब्रॉडकास्ट। यानी कि देखिए, आप कीबोर्ड को ऐसे पंच करेंगे तो डेटा एक ही साइड में जाके कंप्यूटर के अंदर छोड़ता है, लेकिन कीबोर्ड के अंदर कोई डेटा आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे ये सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन बोला जाता है। उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। इसमें डेटा दोनों दिशा में भेजा जा सकता है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही दिशा में डाटा जाता है। वैसे वॉकी टॉकी डिवाइस जैसे पुलिस यूज करता है, वो बटन दबा के बात करता है तो पहले वाला ए वाला पुलिस बी से बात करेगा, वो होने के बाद बी वाला बटन दबाएगा तो बी वाला पुलिस ए से बात करेगा। लेकिन दोनों टाइप से होता है, यानी कि ए टू बी या बी टू ए, लेकिन दैट इज डन ओनली वन टाइम। यानी कि एक टाइम में ए से बी बात करेगा, वही टाइम में इमीडिएट बी का बात नहीं करेगा, बी बाद में बात करेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, हाफ डुप्लेक्स में एक बार यह इसको डेटा भेजेगा और सेकेंड टाइम ये इसको डेटा भेजेगा, तो हाफ डुप्लेक्स होते हैं। ये सिंप्लेक्स हो गया, ये डुप्लेक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक टाइम में एक ही टाइप का डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद में आता है फुल डुप्लेक्स। इसमें डेटा एक ही समय पे दोनों दिशाओं में से भेजा या प्राप्त किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि यहाँ पे दोनों टाइम में एट ए टाइम, यानी कि दोनों टाइम में एट ए टाइम आप डेटा भेज भी सकते हो, डेटा रिसीव होता है, लेकिन एक ही टाइम में दोनों प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। देखिए, ट्रांसमिशन जा रहा है यहाँ पे, उल्टा इमीडिएट ट्रांसमीटर इसको भेज रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन रिसीवर भेज रहा है, यानी कि दोनों को डेटा फ्लो एट ए टाइम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। यानी कि आपने देखा यहाँ पे कि डायरेक्शन पे आधार पे डेटा कम्युनिकेशन ये होता है, और कनेक्शन के आधार पे ये दो टाइप के अपना डेटा कम्युनिकेशन होता है। ओके, अभी हम स्टैंड अलोन पीसी क्या है ये देखेंगे। तो स्टैंड अलोन पीसी वह कंप्यूटर है जो किसी अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है। यह अपने आप में एक पूरी यूनिट होता है। इसमें अपना खुद का सॉफ्टवेयर, डेटा और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। आसान भाषा में कहे तो अगर आपके घर में एक कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है और वह इंटरनेट या किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, तो वह एक स्टैंड अलोन पीसी कहलाता है। यह बिल्कुल अकेला और स्वतंत्र रूप से काम करता है। यानी कि आपके घर में एक कंप्यूटर है और प्रिंटर है जिसको हमने इंटरनेट को कनेक्ट नहीं किया है, हम डेटा का यूज़ खुद के लिए कर रहे हैं और कोई डेटा हम कंप्यूटर को कनेक्ट करके नहीं यूज़ कर रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन पीसी।
यानी कि खुद का एक स्वतंत्र मशीन है जो दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्टेड नहीं है। ओके, अभी हम आगे जाएंगे, बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि ये फंडामेंटल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़रा रट लीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल आपको आगे जाके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपको कंप्यूटर क्षेत्र में आपको हेल्प करेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? ओके, जब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक स्टैंड अलोन कंप्यूटर को आपस में जोड़कर डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए सुविधा दी जाती है, उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझे, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, नौवां, यहाँ पे इंटरनेट लगा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे प्रिंटर है, इस सबको जोड़ा गया है। दे ऑल आर कनेक्टेड बाय केबल, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ पे इसका एडवांटेज ऐसा होता है कि यहाँ पे बैठा कोई भी आदमी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ये केबल द्वारा राउटर सर्वर से लेके इंटरनेट को कनेक्ट किया गया है। या यहाँ या ये 8 कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक आधा ऑपरेटर को प्रिंट निकाल के लिए नेटवर्क का यूज, क्योंकि ये नेटवर्क के अंदर प्रिंटर भी लगा है, सबको इसको जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं रिसोर्सेज, यानी कि हार्डवेयर रिसोर्स, माने कि प्रिंटर, स्कैनर, जो कुछ डिवाइस हम कॉमन में यूज करेंगे इंटरनेट के नेटवर्किंग के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। इसके नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य कि डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करना, हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर करना, जैसे कि प्रिंटर होता है, तो कोई स्कैनर है, कोई भी डिवाइस है, जो सब मिलकर यूज करेंगे, उसको बोलते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज। एक हार्डवेयर, ये जो एक हार्डवेयर है, प्रिंटर है, ये 8 ऑपरेटर को शेयरिंग करके यूज कर सकते हैं जगह से बिना उठे। यानी कि आप यहाँ बैठ के भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। एक प्रिंटर कंप्यूटर के रूम के अंदर कहाँ भी हो, उसको वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रहेगा, तो आपको जगह से उठना नहीं है, आप जगह पे बैठ के ही प्रिंटिंग दे सकते हैं। लेकिन बशर्त उसको ये कंप्यूटर और ये प्रिंटर इंटरनेट नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को शेयर करना, यानी कि नेटवर्किंग के वजह से अलग अलग कंप्यूटर में आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और रिसोर्स का शेयर करेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि मुझे एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो ये मेन कंप्यूटर सर्वर है बीच वाला, इसमें है, और यह आदमी जो बैठा 4th नंबर कंप्यूटर पे, उसको ये डेटा चाहिए, तो ये केबल द्वारा इसको एक्सेस करेगा, उसको यूज करेगा। इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का शेयर करना। और कोई बैठा वाला ऑपरेटर को प्रिंटर यूज करना है, तो वो भी नेटवर्क के अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर करना। ये बहुत ही एडवांटेज है। लेकिन अभी मैं आपको एक सिनेरियो बता दूँ, समझो एक ऑफिस है, उसके अंदर 4 ऑपरेटर है, चारों ऑपरेटर का जो कंप्यूटर को एक में के ऊपर, यानी कि दोनों सबको मिला के जोड़ के नेटवर्क नहीं बनाया है, नहीं बनाया बोल रहा मैं, नहीं जोड़ा है। और एक का ऑपरेटर के पास प्रिंटर है, समझो पहला वाला ऑपरेटर के पास प्रिंटर है और चौथा वाला ऑपरेटर को प्रिंट निकालना है, तो वो क्या कैसे प्रिंट करेगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो कंप्यूटर स्टैंड अलोन, यानी कि वो नेटवर्क भी जुड़ा नहीं है, तो उसको पेनड्राइव पे वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जाके उधर वो एक वाला कंप्यूटर वाला ऑपरेटर को देना पड़ेगा। वहाँ पे वो आदमी क्या करेगा, पेनड्राइव डाल के कंप्यूटर में वो प्रिंट करेंगे। कि इतना डिफिकल्ट है विदाउट नेटवर्क। तो नेटवर्क के एडवांटेज बहुत ही बढ़िया है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ तक आपको लेके जाएगा। अभी इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोपोलॉजी के प्रकार। तो देखिए, कंप्यूटर आपस में जुड़ते कैसे हैं, इनमें जुड़ने के तरीके के लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इसको जो लेआउट होता है दिखने में, उनको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। मुख्य रूप से इनमें 3 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं। तो पहला प्रकार है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर को एक सेंट्रल डिवाइस से हब को स्विच से जोड़ा जाता है। सारा डेटा इसी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू, यानी के द्वारा होकर गुजरता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक कंप्यूटर खराब ही होता है तो बाकी का नेटवर्क चलता रहता है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ये सेंट्रल डिवाइस
फेल यानी कि खराब होता है तो पूरा नेटवर्क डाउन होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये अपना समझ लिया, अपना एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ये आपको नेटवर्क बनाया गया है, लेकिन नेटवर्क कैसा है तो प्रत्येक यानी कि ईच कंप्यूटर में ये नेटवर्क का जो बीच वाला डिवाइस को बोलते हैं हब, यानी कि स्विच, दो डिवाइस है जो एक अनेक कंप्यूटर को जोड़ते हैं। तो पहले वाला डिवाइस वो भी इसको जोड़ा है, सेकंड वाला डिवाइस यानी कंप्यूटर यहाँ जोड़ा है, तीसरा कंप्यूटर इसको जोड़ा है, चौथा कंप्यूटर इसको जोड़ा है, पांचवा छठा। इसमें एडवांटेज क्या समझो कि ये डिवाइस 2 वाला आदमी डिवाइस 6 का फाइल लिख सकता है, डिवाइस 1 वाला आदमी डिवाइस 4 का फाइल ले सकता है सॉरी, डिवाइस 3 वाला आदमी डिवाइस 5 का डेटा ले सकता, लेकिन कब तक लेगा, जब तक ये बीच वाला हब या स्विच डिवाइस काम करता है। जब ये काम करना बंद करेगा तो कोई भी यूज़र को डेटा शेयरिंग यानी कि डेटा को हम शेयर करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है वो बंद पड़ा है, यानी कि फेल हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं ये स्टार, यानी कि दिखता है स्टार की तरह, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो जो अपने कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी में दूसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग, इसके अंदर सभी कंप्यूटर को एक गोलाकार रिंग की तरह एक दूसरे को जुड़े होना पड़ता है और डेटा इस रिंग के एक ही दिशा में घूमते रहता है। यह डेटा टोकन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। समस्या यह है कि अगर रिंग में का अंदर के एक भी कनेक्शन टूटता है यानी ब्रेक होता है तो पूरा नेटवर्क बंद होता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि डिवाइस 1 एक ही कंप्यूटर को केबल द्वारा 2 को कनेक्ट हुआ है, 2 वाले को 3 को कनेक्ट हुआ है, 3 वाले को 4 को कनेक्ट किया गया है, 4 वाले को 5 को, 5 वाले को 6 को, 6 वाले को 1 को। तो ये पूरा ऐसा टोटल ये रिंग है। तो डेटा कैसे होंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन बिटवीन रिंग होता है। लेकिन ध्यान में रखिए, इसमें से कोई भी कंप्यूटर का प्रॉब्लम आता है या केबल डिस्कनेक्ट होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, तो ये नेटवर्क पूरा फेल होता है, यानी कि ये नेटवर्क काम ही करता नहीं है। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी के अंदर कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन से टोपोलॉजी इस वर्ल्ड में उपलब्ध है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी के अंदर। अभी इसके अंदर होता है थर्ड वाला जो है, यह है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर को एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं जिसे बैकबोन केबल कहते हैं। ये दिख रहा है आपको बीच वाला, ये बैकबोन, और यहाँ पे पूरे कंप्यूटर को ये केबल को जोड़ा गया है। डेटा इसी मेन केबल पे ट्रैवल करता है, यानी कि डेटा 3 से यहाँ आएगा, मेन जो अपना यहाँ पे बैकबोन केबल पे आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वाइस वर्सा। ओके, यह सस्ती और सरल टोपोलॉजी है, लेकिन अगर मेन केबल में कोई दिक्कत आती है तो पूरा नेटवर्क फेल होता है। इस डेटा में कॉलिजन की संभावना में ज़्यादा होती है। मैं आपको ये भाई दिखा दूंगा कि यहाँ पे 5 कंप्यूटर है और ये बस टोपोलॉजी पे कनेक्टेड है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बस टोपोलॉजी पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो बीच वाला केबल बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। डेटा का कोलिजन, व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन मीन्स 2 चीज़ों को एक के ऊपर प्रहार होना। जो बोलते हैं ना कि अपन गाड़ी 2 रोड पे 2 गाड़ी सामने सामने आ रही है तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोलिजन की संभावना, डेटा ट्रांसमिट जब होता है ना, समझो डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से दूसरा डेटा आ रहा है, तो कोलिजन उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभार स्पीड इसमें कम होता है तो कोलिजन की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। तो ये अपना जो मेन थर्ड वाला था वो बस टोपोलॉजी अपना यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब आपको दिल में, आपके दिमाग में एक चीज़ आई है कि इसमें सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है। तो मैं बोलूँ तो सबसे एक ही टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा चलती है, जो आम आप सब ऑफिस में सब जगह पे हम देखते हैं, लोकल एरिया में
लैन हम आगे जाके देखेंगे व्हाट इज लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है ना कि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलती है स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डिवाइस का ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे सब कंप्यूटर को ये डिवाइस कंट्रोल देने की यहाँ थ्रू होता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टोपोलॉजी मार्केट के अंदर का है, ध्यान में रखिए। ओके, अभी हम क्या करेंगे और एक टॉपिक वाला है लास्ट में, इसमें होता है लैन। व्हाट इज लैन। देखिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ते कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग बहुत सारे आप जगह पे सुनेंगे मेरा कंप्यूटर का लैन चालू हो चुका है, मेरा कंप्यूटर का लैन बंद हो रहा है, लैन में प्रॉब्लम है, लैन में प्रिंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा चीज़ आप सुनेंगे। तो लैन क्या होता है? ओके कंप्यूटर नेटवर्क को एरिया को आधार पर जो बांटा गया है, इसमें सबसे कॉमन है लैन और वैन। लैन का लॉन्ग फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का लॉन्ग फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क को हम आगे देखेंगे। जैसे नाम से पता चलता है कि यह छोटे भूभाग जैसे भी एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक स्कूल या घर के अंदर बना नेटवर्क होता है। इसकी स्पीड हाई होती है और इस पे ऊपर ओनरशिप का भी खुद का होता है। अपने घर का वाईफाई या आपके घर का ऑफिस नेटवर्क लैन का ही बेहतरीन उदाहरण है। यानी कि आपके ऑफिस में जो कुछ नेटवर्क है, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। वो जो लैन के ओनर यानी कि मालिकों ने आप ही खुद है, आपका ऑफिस है, आपका स्कूल है, आपका बिल्डर है या अपनी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये देखिए सेटअप में यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक रिसीवर यानी कि राउटर है जो इंटरनेट को कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं। यहाँ पे है स्विच या हब, यहाँ पे तुम्हारा लैन केबल कनेक्ट हुआ है। ये देखिए स्टार का एग्जांपल है, यहाँ पे प्रिंटर भी है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए सब लोग जो मोबाइल धारक है या अपना लैपटॉप धारक है, कंप्यूटर धारक है, ये सब लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं बिकॉज हब को हमने स्विच यानी कि राउटर को लगा के रखा है, तो इंटरनेट सबको मिलने वाला है। और ये प्रिंटर भी नेट को ये स्विच को कनेक्टेड है, यानी कि इसमें से कोई भी ऑपरेटर यानी कि जो कंप्यूटर बैठा है वो इंटरनेट के साथ साथ भी प्रिंटिंग भी कर सकता है। तो जो सीमित यानी कि छोटा भाग के लिए यानी कि छोटा फुटप्रिंट यानी कि एरिया जो छोटे फुटप्रिंट पे काम करता है नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे ऑफिस में, बिल्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में आपको दिखा जाता है। ओके, अभी आगे वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वैन। देखिए अब कंप्यूटर नेटवर्क में एरिया को आधार पर जो दो बांटा गया, उसके अंदर जो नेक्स्ट वाला है वैन, इसका लॉन्ग फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक बहुत ही बड़ी जियोग्राफिकल एरिया में कवर करता है, जैसे कि शहरों या बीच में देश के बीच का नेटवर्क। सबसे बड़ा उदाहरण है वैन का है वो इंटरनेट है। वैन कई लैन को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज ली जाती है। सिंपल वे मैं आपको बोलूँगा, जब आप कोई भी कहाँ भी बैठ के, ऑफिस में बैठ के, स्कूल में बैठ के, गार्डन में बैठ के, कहाँ भी आप इंटरनेट जब यूज़ करते हो तो आप एक बड़ा वैन का पार्ट है, आप वैन का अंदर का छोटा पार्ट है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं एग्जाम्पल की देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक डायग्राम बना के रखा है तो आपके लिए। तो देखिए एक छोटा ऑफिस है, ये अमेरिका में है, इसके अंदर ये दिख रहा है राउंड, इसको बोलते हैं लैन। ये ऑफिस है, इसको बोलते हैं लैन। लेकिन ये कनेक्ट हुआ इंटरनेट थ्रू इंग्लैंड का ऑफिस को, इसको हम बोलेंगे वैन। इंडिया का ऑफिस इंडिया का ऑफिस में जो कुछ लैन है, इंटरनेट का यूज करके हमें ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट कर सकता है या अमेरिका को कांटेक्ट कर सकता है या इंग्लैंड को कांटेक्ट कर सकता है। ये पूरा जो दिख रहा है डायग्राम, इसको हम बोलते हैं वैन। वैन इज अ नंबर ऑफ लैन के 1000 नहीं लैक्स ऑफ पैचेस पकड़ के यहाँ पर चलेंगे तो पूरा ही मिल को बोलते हैं वैन। इंटरनेट एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन है। तो आपको ये समझ में आया रहेगा कि जो छोटे छोटे लैन है, जो बिल्डिंग में रहेंगे, घर में रहेंगे, बैंक एरिया में, कहाँ भी रहेंगे, जो इंटरनेट यूज करके ग्लोबल यानी कि 2 कंट्री को एक्सेस कर पाते हैं, 2 सिटी को एक्सेस कर पाते हैं,
उनको हम बोलते हैं वैन। इंटरनेट में फिर दोहरा रहा हूँ, इंटरनेट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी ये आज का जो वीडियो है इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज सीखी है। तो ये फंडामेंटल का आपका आज का जो 10th वाला वीडियो था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। हमने स्टैंड अलोन पीसी के बारे में जाना और देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है। हमने नेटवर्क की अलग अलग टोपोलॉजीज के बारे में जैसे कि स्टार, रिंग और बस के बारे में विस्तार में समझा और आखिर में हमने लैन और वैन के बीच के अंतर को भी समझा। उम्मीद है यह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। धन्यवाद और जय हिंद।